शिक्षा पद्धति जो आज़ादी के बाद हमने अडॉप्ट की, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। लॉर्ड मैकाले ने इस पद्धति को डिज़ाइन किया, उसी को हमने अडॉप्ट किया और लगातार हम उससे जुड़े रहे। 60, 65, 70 सालों तक उस पद्धति को हमने ढोया है। मैं ये बोलूँगा कि एक भार के रूप में ढोया है। उसके परिणाम देश के सामने नहीं आए, सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले। तो सकारात्मक परिणाम मिले, इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय ने कुछ नई लैब्स, नए कोर्सेज शुरू करने के बारे में कॉलेज काउंसिल में निर्णय लिया। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे एक विद्यार्थी कोई भी सिलेबस कंटेंट है वो समझता है, याद करता है, उसको लिखता है। इनके जो उसने याद किया, जो उसकी मेमोरी पावर में है, वही वो लिखता है और उसी के बेस पर उसकी परफॉर्मेंस वो जो है अंकित की जाती है कि कितनी परफॉर्मेंस उसकी रही है। तो याद करने की प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और हमने ये पाया कि मेमोरी पावर को डेवलप किया जा सकता है। हाउ टू डेवलप योर मेमोरी पावर, इसके ऊपर हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और ये कोर्स सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत होगा। इसमें हमारे विद्यार्थियों को हम ये कोर्स 5 डे कोर्स रहेगा और इसका सिलेबस भी हमने डिज़ाइन कर लिया है। तो 5 दिन के कार्यक्रम में फर्स्ट डे बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करेगा और 4 दिन ऑनलाइन उस कोर्स को करेगा। उसके बाद टेस्ट होगा, फिर उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और वास्तव में बच्चा महसूस करेगा कि उसकी मेमोरी पावर जो है बढ़ गई है। तो एक तो मेमोरी लैब हम जो है यहाँ पर स्थापित करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक इसी प्रकार से काउंसलिंग लैब भी हम यहाँ पे शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, घर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि सीखना ही जीवन है और अगर उस सीखने की प्रक्रिया में कहीं पर भी उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई भी सुझाव देना चाहता है, तो कंसल्टेंसी लैब में गूगल फॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा और हम बच्चे को कंसल्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी कोई किताब की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पास किताब नहीं है, हम किताब उसको मंगवा कर देंगे, चाहे हम पर्सनल जेब से दें या कॉलेज के माध्यम से हम उसको किताब दें। तो कंसल्टेंसी लैब हम जो है ये बनाएंगे। एक टीचर्स के लिए भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से हम रखना चाहते हैं और फंड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो टीचर्स की रिसर्च एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम ऐसा करेंगे और टीचर्स की डेवलपमेंट होगी तो कॉलेज की डेवलपमेंट होगी और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसमें जो है शामिल रहती है। तो देखिए कि बच्चे को हम एजुकेट करते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होता। एजुकेशन डजंट मीन्स ओनली द बुकिश नॉलेज, इट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी सारी जो है चीज़ें, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारा सिस्टम इसमें शामिल होता है। उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इनके स्किल चाहे सॉफ्ट स्किल की बात है, चाहे हार्ड स्किल्स की बात है, वो हम उसके अंदर जो है ना इनकलकेट करें ताकि वो जीवन में आगे बढ़े और जीवन के साथ साथ देश के विकास में वो सहयोग करे, अपने परिवार को वो आगे बढ़ाए। तो ये कंसल्टेंसी सेंटर है और जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो इसके अंदर हम जो है काफ़ी काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से करियर काउंसलिंग लैब ये हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, मुख्य रूप से वो जीविका कमाने का अपना जो है ना संसाधन जुटाना चाहता है। तो कैरियर काउंसलिंग में हम बच्चे को जो है ना करियर के बारे में पूरी जानकारी जो है ना वहाँ पर देंगे। ठीक इस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट लैब हम जो है बनाने जा रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट लैब में हम बच्चे को छोटी छोटी स्किल्स, 7-8 स्किल्स उसमें हम शामिल करेंगे। तो उसके माध्यम से जैसे गार्डनिंग की स्किल है, कुकिंग के बारे में है, हम जो है थोड़ा सा प्लम्बर का हो गया, ये सारी स्किल्स हैं उसमें, वो सारी स्किल्स हम जो है उसको जो है देंगे। जैसे फर्स्ट एड की स्किल होगी थोड़ी, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी उसको जो है हम सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे को जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जो है उसको आनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि यहाँ पर
कॉलेज में अभी पिछले साल जॉब फेयर जो है नहीं लगा, तो जॉब फेयर जो है हम यहाँ पर एक लगाना चाहते हैं। जॉब फेयर के माध्यम से बच्चे का एक्सपोजर होगा, और एक्सपोजर में हम क्या करेंगे कि बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। जो ट्रेनिंग है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग मुफ्त में दे रही है ट्रेनिंग, तो 65 प्रकार की ट्रेनिंग गवर्नमेंट मुफ्त में देती है, तो साथ में उसका चाय पानी का, खाने का खर्चा देती है, ड्रेस देती है, सर्टिफिकेट देती है, लोन लेने में भी सुविधा रहती है उसको। तो ट्रेनिंग मुफ्त में कहाँ से कैसे मिलती हैं वो सारी बातें हम उसको बताएंगे। गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप योजना है उसके बारे में उसको बताएंगे। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, तो उसके बारे में भी डिटेल से उसको बताया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जो है यहाँ पर एक मल्टीमीडिया स्टूडियो की स्थापना करेंगे, और रूसा के तहत जो है ना हम इसमें जो है ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे। तो मल्टीमीडिया स्टूडियो में हम बच्चों की स्किल भी जो है सिखाएंगे, किस प्रकार से वीडियो बनाएं, किस प्रकार से फोटोग्राफी करें, वो सारी चीज़ें भी उनको जो है सिखाई जाएंगी। ठीक इस प्रकार से एनवायरनमेंट के ऊपर जो है महाविद्यालय काफ़ी काम करना चाहता है कि फंड्स की हमारे पास कमी नहीं है, तो एनवायरनमेंट क्विज हम जो है स्टेट लेवल पे करवाना चाहते हैं। स्टेट लेवल पे मान लीजिए 500 कॉलेज हैं, तो 500 कॉलेज को हम जो है 1000 क्वेश्चन जो है बना के हम खुद देंगे, और बच्चे वो कॉलेज से तैयारी करके उसमें टीम बना करके आएंगे। वो ऑनलाइन क्विज भी हम करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, और प्राइजेज भी हम उसमें रखेंगे। तो एनवायरनमेंट के ऊपर आज काम करने की बहुत ही अधिक ज़रूरत है। अगर आप पृथ्वी पे अपने जीवन को बचाना है तो हमने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और अल्टरनेट मुझे नज़र नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से हम कुछ MOU करेंगे, इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU करेंगे, जैसे जिंदल इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU हमारा हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU करेंगे। तो नॉलेज शेयरिंग, और बच्चों को हम जो है सिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से आगे बिकता है, मार्केटिंग स्किल्स उसको जो है सिखाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो बच्चे को मार्केटिंग स्किल्स देंगे तो आगे उसको जो है काम आएगा। और भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, तो इसके ऊपर जो है काम करने की आज नितांत आवश्यकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल्स से जोड़ा गया है, एजुकेशन को स्किल के साथ जोड़ा गया है। यानी कि एक बच्चा है खाली किताबी ज्ञान से वो आगे नहीं बढ़ सकता, साथ साथ में उसको फिजिकल काम भी करने पड़ेंगे। तो क्योंकि बैलेंस जो जब होगा उसका फिजिकल और मेंटल, तो दोनों के बैलेंस डेवलपमेंट होती है, तभी बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हम चाहते हैं, तो मुख्य हमारा ध्येय महाविद्यालय का यही रहता है। एक मैं इसमें मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि एल्यूमिनी मीट, हालांकि 2 पहले हुई हैं, इतनी इफेक्टिव नहीं हुई, क्योंकि लड़कियों का कॉलेज है, तो लड़की जब ग्रेजुएशन कर लेती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती है, उसके बाद वो कॉलेज विजिट बहुत कम करती है। तो इसको हम इफेक्टिवली लेंगे और कन्वोकेशन फंक्शन के साथ हम इसको जोड़ेंगे। कन्वोकेशन फंक्शन मेरे को याद आ रहा है कि 2018 में यहाँ पे हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, तो 4-5 साल हो गए हैं। तो कन्वोकेशन फंक्शन की बड़ी ज़रूरत होती है। कन्वोकेशन में हम सिर्फ डिग्री नहीं देते, हम कन्वोकेशन में बच्चे को एक संदेश भी देते हैं कि जीवन में किस प्रकार से उसने आगे बढ़ना है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि वास्तव में एजुकेशन का मतलब अब तक जो है पूरे देश को समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको समझाने का प्रयास किया गया है कि एजुकेशन में हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में हम मुख्य रूप से एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को किस प्रकार से जीवन में आगे काम करना चाहिए वो चीज़ हम उसको बताते हैं। तो कोई भी बच्चा है, कोई भी टीचर है, कोई भी आप देखिए कि व्यक्ति, जो प्रकृति ने उसको काम दिया है, अगर उस काम को कार्यकुशलता के साथ करता है, उसको प्रभावशाली ढंग से करता है, उसको संपूर्णता में करता है, उसको सेवा भाव के अंतर्गत करता है, तो उसमें क्या है कि वो सफल होता है। क्योंकि हम काम को एक तनाव लेकर के करते हैं तो काम में कभी सफल नहीं होते हैं। तो गीता में भी बताया गया है कि तू कर्म कर, तो कर्म के ऊपर ध्यान कम होता है, तनाव के ऊपर ध्यान ज़्यादा होता है, इसलिए तनाव बढ़ता है, तो हमारा समाधान नहीं निकलता बल्कि तनाव बढ़ता चला जाता है। तो जीवन में इस तरह का काम हमने नहीं करना, हमने काम करना है कार्यकुशलता के साथ, उससे ऑटोमेटिकली काम आपके सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं और जो है ना आप जीवन में तनाव मुक्त जीवन आप जी पाते हैं। तो इसी प्रकार की बातें मैं जो है कल भी डिस्कस हम कर रहे थे। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमने जो है अभी परसों किया था, तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। रिसर्च मैथोलॉजी के ऊपर डॉक्टर बलजीत साहन का
ये लेक्चर था, 1.5 घंटे का लेक्चर चला, बहुत ही बढ़िया लेक्चर उसमें हुआ और सभी टीचर्स उसमें खुश हो गए और सभी टीचर्स ने बोला कि मज़ा आ गया, पहली बार इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। तो इस तरह के प्रोग्राम हम आगे करेंगे। फैकल्टी डेवलपमेंट के माध्यम से ही कॉलेज का विकास होगा, तो उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरी सोच है। क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसकी डेवलपमेंट तो हम चाहते हैं, लेकिन स्टाफ की डेवलपमेंट नहीं चाहते। तो स्टाफ की डेवलपमेंट हम पहले करेंगे, फिर उसके माध्यम से कॉलेज की डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये सारा सिस्टम जो है सिस्टमेटिक ढंग से हम आगे बढ़ेंगे तो सारा काम सही होगा। ठीक इसी प्रकार से एथलेटिक मीट है, उसके लिए गवर्नमेंट से ग्रांट आई हुई है 50,000 रुपये की, और जो है हम वो 20 जनवरी के आसपास ही प्रोग्राम करेंगे और उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हम जो है वहीं पर करेंगे। जहाँ तक एल्यूमिनी मीट की बात है, कन्वोकेशन फंक्शन की बात है, वो हम जो है मार्च में करेंगे, क्योंकि तब तक सिलेबाई वगैरह हम जो है काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं और मार्च में मौसम भी ठीक हो जाता है। तो कन्वोकेशन फंक्शन और जो है एल्यूमिनी मीट का जो फंक्शन है हम जो है मार्च के फर्स्ट वीक में करेंगे लगभग। और ये यूनिवर्सिटी में हम वाइस चांसलर साहब से मिल करके उनका हॉल जो है 1 दिन के लिए लेंगे, ताकि जो है ना बच्चों के लिए सुविधा रहे, स्टाफ के लिए भी सुविधा रहे। और कोशिश हम ये करेंगे कि कन्वोकेशन फंक्शन इकट्ठा भी हो। गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा भी मेरे पास है और गवर्नमेंट महिला महाविद्यालय ये हिसार का भी मेरे पास है, दोनों का इकट्ठा भी हम कर सकते हैं। उसमें टेंट का खर्चा ही बचेगा और जो है चीफ गेस्ट के लिए भी सुविधा रहेगी, स्टाफ के लिए भी सुविधा रहेगी, बच्चों के लिए भी सुविधा रहेगी। तो इस तरह का विचार हमारा है। एक लाइब्रेरी मैंने विजिट की थी, लाइब्रेरी में रीडिंग रूम हमारा नहीं है कोई ज़्यादा इफेक्टिव, तो उसके लिए भी हम गवर्नमेंट को लिखेंगे। और गवर्नमेंट के पास ग्रांट्स की कमी नहीं है और आसानी से ग्रांट हमारे को मिल जाएगी और हम जो है एक लाइब्रेरी का रीडिंग रूम हम जो है जल्दी यहाँ पर बनाएंगे। एक साइंस ब्लॉक हमारे प्रपोजल में है, पहले ग्रांट आई भी थी 3.18 करोड़ रुपए की, तो उसके लिए भी हम जो है गवर्नमेंट से अभी कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और रिमाइंडर भी हमने लिखा है और रिक्वेस्ट हमने की है और वो ग्रांट भी शायद जल्दी हमारे को मिल जाएगी। एक 16 लाख रुपए की ग्रांट के लिए भी रिमाइंडर लिखा है कि इसमें जूलॉजी की और बॉटनी की लैब हम जो है बनवाना चाहते हैं और वो भी जो है ना जल्दी ही मैं समझता हूँ कि वो मिल जाएगी, तो उसमें भी हम जो है सारा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से गर्ल्स हॉस्टल में मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से जो ज़रूरत है, जैसे कैमरे की ज़रूरत है और दीवार के ऊपर फेंसिंग की ज़रूरत है, लाइटिंग की ज़रूरत है और पार्क वगैरह है इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए हमने जो है ना कार्य शुरू कर दिया है और जल्द ही जो है फेंसिंग का काम भी जो है ना वहाँ पे शुरू हो जाएगा, लाइटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। तो MOU हम जो है करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो ज़रूरत भी है, आज की एक ज़रूरत है MOU करना, तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU करेंगे हम। तो टोटल 12 MOU का टारगेट हमने रखा है, 3 MOU हमारे हो चुके हैं और आगे भी हम MOU करेंगे। यूनिवर्सिटी के साथ भी MOU करेंगे, वहाँ के प्रोफेसर्स यहाँ पे आएंगे और आपस में हमारा जो है एक न्यू आइडियाज़ का जो है एक्सचेंज करेंगे। और पेटेंट्स के संबंध में भी आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं पेटेंट का अगर कोई स्कोप बनता है तो हम पेटेंट राइट के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और एक लाइब्रेरी का मैंने आपको बताया है, तो लाइब्रेरी में खाली बुक्स की बात नहीं होती, एक एनवायरनमेंट की बात होती है कि बच्चा जाए वहाँ बैठे तो उसको लगे कि वो लाइब्रेरी में बैठा है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी का सेंटर भी होता है लाइब्रेरी अपने आप में। और आप देखते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से ही हम किसी भी समाज को एक जो है ना विकास की तरफ जो है लेके जा सकते हैं और उसके लिए बुक्स सबसे बड़ी मित्र होती है। और जो मेन बुक्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे, तो किस प्रकार से हम बच्चों को किताब से जोड़ें, उसके ऊपर हम जो है ना एक मीटिंग करके हम जो है इसके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि मोबाइल की एक कल्चर, जैसे आप लोगों ने पूछा मेरे से कि मोबाइल को किस प्रकार से, उसके लिए एक नोटिस हमने निकाल दिया है कि क्लास में हर बच्चा और हर टीचर उसको मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर रखेगा और फ़ोन वोन करने हैं तो बाद में करेगा। क्योंकि बच्चे से मोबाइल हम बंद तो नहीं करवा सकते, क्योंकि सारा कार्य हम गूगल फॉर्म के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से ये हम इस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि कॉलेज में मान लो हम 6 घंटे कॉलेज में हैं तो 6 घंटे हमारे लिए कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम शाम को नॉर्मली प्रोग्राम्स करना चाहते हैं ऑनलाइन, बच्चों के साथ भी और टीचर्स के साथ भी। अभी हमने परसों किया है, 2 घंटे का प्रोग्राम था वो, तो उसमें सभी टीचर्स को अच्छा लगा। अब टीचर घर चला गया, घर जाके अपना खाना खुना बना लिया, खा लिया, उसके बाद जो है ना अपना ऑनलाइन वो इसमें हमारा सेमिनार में शामिल हो गया। तो इस तरह का विचार हम टीचर से पूछ करके जो भी टॉपिक्स वो आगे चाहेंगे उसी टॉपिक्स पे हम जो है ना आगे विचार करेंगे और इसी से जो है ना बात बढ़ने वाली है।
क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती, फंडिंग की कोई कमी नहीं है, महाविद्यालय में फंडिंग की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर पूरे फंड्स हैं और पहले अच्छा काम हुआ है, पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है, कहीं पर भी इससे बढ़िया स्टाफ मेरे को नज़र नहीं आता, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और यहाँ किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ समाधान यहाँ पर हैं। और आपने देखा होगा ग्राउंड कितना बढ़िया अभी हो गया है, तो 2-3 दिन में हमने लग के और साफ़ सफाई करवाई है। तो इसी प्रकार से एक एक आइटम को हम करेंगे। ग्राउंड तैयार हो गया, अब हॉस्टल का हमने पॉइंट उठाया तो हॉस्टल को हम ठीक कर लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से और कोई भी सुझाव, खासकर मीडिया से मैं सुझाव देता हूँ और मीडिया इस महाविद्यालय के बारे में बड़ा सकारात्मक रोल अदा कर रहा है। ये बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ नहीं मानता, मैं उसको पहला स्तंभ मानता हूँ, क्योंकि मीडिया का समाज निर्माण में एक बड़ी भूमिका होती है और समाज निर्माण का काम खाली सरकारों में भरोसे नहीं चल सकता, उसमें हर व्यक्ति का योगदान होता है और हमें अपना योगदान समझ करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके वो काम करना चाहिए। क्योंकि जैसे आज कोई बच्चा नशा कर रहा है, हमने देखा कि पड़ोसी का बच्चा नशा कर रहा है, हम उसको इग्नोर कर दें, नहीं, चाहे पड़ोसी आपका दुश्मन है चाहे मित्र है, उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन उसके पेरेंट्स को हम दें, क्योंकि वो नशा कल आपके घर में आने वाला है। तो इसलिए हम शिक्षा पद्धति को भी इस प्रकार से बनाएं कि वो नशे पत्ते की तरफ हमारे युवाओं को ना धकेले, वो अच्छे संस्कार दें, उनमें अच्छे संस्कार रोपित करें, उसी से समाज का निर्माण होगा। क्योंकि युवा है, युवा को ही संभालना है, युवा को संभालने की जिम्मेदारी शिक्षक वर्ग की दी है सरकार ने और समाज ने। तो शिक्षक को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा, उससे भागना उसका काम नहीं है, उस जिम्मेवारी को उठा करके शुद्ध सात्विक ढंग से अच्छे विचार के साथ, सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी देश का निर्माण होगा। विकसित भारत 2047 में तभी बन पाएगा। इसी संदेश के साथ में सभी आपके चैनल के जो प्रभारी हैं, आपके चैनल के जो चलाने वाले संचालक हैं, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है ना ये कवरेज की है। थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार।